तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के जो फाइनलिस्ट थे उनके साथ संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा बीते एक दशक में युवाओं के लिए जो तमाम काम किए गए उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने तकनीक और इनोवेशन के साथ युवाओं के लिए जो अवसर खुल रहे हैं उन्हें अपनाने की अपील तो की ही, लेकिन यह भी कहा कि वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास और युवाओं की आकांक्षाओं ने बीते 10 साल में नवाचार और अनुसंधान की दिशा और दशा को बदला। आइए आपको सुनवाते हैं। एक समय था जब सरकार ही देश की समस्याओं के समाधान का दावा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ऐसे हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स को भी इन समाधानों से जोड़ा जा रहा है। ये भारत का नया गवर्नेंस मॉडल है और सबका प्रयास इस मॉडल की प्राण शक्ति है। साथियों, देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है। नवाचारों, नवोन्मेष से आखिर क्यों हो रहा है बदलाव, ये हमने चर्चा की, प्रधानमंत्री को आपने सुना। लेकिन आखिरकार ये हैकाथॉन शब्द जिसका इस्तेमाल लगातार 2 दिन से तमाम टीवी चैनल्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आखिर ये होता क्या है? बहुत आसान भाषा में आपको समझाते हैं। हैकाथॉन शब्द जो है वो 2 शब्दों का समायोजन है, हैक और मैराथन। इन 2 शब्दों से बना हुआ है। अब हैकर का मतलब है एक चतुर प्रोग्रामर जो स्मार्ट है, जिसके पास स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं। मैराथन यानी एक ऐसा आयोजन जिसमें आपके धीरज यानी कि आप कितनी आसानी और संवेदना के साथ साथ काम कर सकते हैं उसकी जरूरत है। अब हैकाथॉन जो ये आयोजन है, ये पहला आयोजन 1999 में कनाडा में किया गया था। और इस हैकाथॉन में होता क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि से और अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले लोग, अलग अलग उनकी कौशल प्रतिभाएं होती हैं, उनको एक मंच मिलता है, यानी कि एक अम्ब्रेला के एम्बिट में तमाम लोग काम करते हैं। अब इनके नजरिए से होता क्या है, युवा इनोवेटर्स के पास नवाचार यानी न्यू बॉक्स ऑफ आइडियाज होते हैं, जिससे वो मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस को इनोवेट करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। अब हैकाथॉन से कई ऐसे लोकप्रिय ऐप्स हैं जिनका नाम हम लेते हैं, उनका जन्म हुआ है। फेसबुक, जिसको आप मैं बिना यूज करे शायद रह नहीं सकते, उसके कई लोकप्रिय फीचर्स जो हैं वो हैकाथॉन प्रोजेक्ट के दौरान बनाए गए, जैसे कि जो लाइक बटन आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का चैटबॉट, वीडियो और जो टाइमलाइन होती है ना आपकी, जिसमें आप वर्षों पीछे जाकर अपनी सुखद मेमोरीज को देखते हैं, ये कहां से आया? ये हैकाथॉन से आया। हैकाथॉन की सफलता का एक और उल्लेखनीय उदाहरण क्या है? ग्रुप मी, यानी कि एक ऐसा मैसेजिंग ऐप जहां पर आप ग्रुप में जाकर मैसेज कर सकते हैं। और आपकी वो चिड़िया जो हर रोज चींची करती है, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, वो भी हैकाथॉन की देन है। यानी जब तमाम ये स्मार्ट माइंड्स इकट्ठा हुए, इग्नाइट हुए और वहां से इस तरह के आइडियाज और सॉल्यूशंस निकले। टॉक डेस्क, कॉल सेंटर्स क्लाउड पर आधारित थे, यानी छोटे छोटे क्लस्टर्स में होते थे, लेकिन टॉक डेस्क ने कॉल सेंटर्स के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। अब इन सब बातों से होता यह है कि जो नई प्रतिभाएं होती हैं उन्हें एक मंच तो मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप का, और इसी को विकसित करने के लिए हैकाथॉन कारगर साबित होते हैं। तो ये लब्बो लुबाब हमने कोशिश की आपको समझाने की आखिरकार हैकाथॉन होता क्या है। लेकिन अब 7 हैकाथॉन अब तक हो चुके हैं जो स्मार्ट हैं, इनोवेशन के साथ भरे हुए हैं। इनसे हुआ क्या, अब आप इसको इस वॉल से इजीली समझ पाएंगे। यानी हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया की जो 2024 की थी, उसमें 1300 से अधिक विद्यार्थी टीमें रहीं। ये कल से शुरू हुआ, जहां 51 नोडल केंद्र हैं। अब सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक लगातार, यानी 36 घंटे तक नॉन स्टॉप ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और
तमाम जो अलग अलग विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। यानी आप वन स्टॉप क्लियरेंस देना चाहते हैं, आप वन स्टॉप सॉल्यूशंस देना चाहते हैं, घर बैठ के स्मार्टली उस पर ये काम करेंगे। हार्डवेयर संस्करण जो होगा, यानी सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर्स के जरिए करते हैं, हार्डवेयर यानी कि जब आप फिजिकली इंटरैक्ट करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं, ये दोनों ही काम 11 से 15 सितंबर तक होने हैं। और राष्ट्रीय महत्व के, अब राष्ट्रीय महत्व के बहुत इंपॉर्टेंट यानी नेशनल इंपॉर्टेंस के वो 17 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिन पर काम होना है, इसको वाइप आउट करते हैं। तो वो कौन से हैं? यानी सबसे पहले हेल्थ। आप देखिए कि कोविड में हमने स्मार्ट सॉल्यूशंस के जरिए कोविड को खदेड़ने में सफलता हासिल की। तो इसलिए स्वास्थ्य में तो हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस चाहिए ही। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, कैसे अगर हम सामानों को कम समय में गतिशीलता के साथ पहुंचाएं, यहाँ पर स्मार्ट सॉल्यूशंस चाहिए। हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस चाहिए जब हम समृद्धि से संस्कृति को विकसित और सहेजने की बात करते हो। तो इस विषय पर भी चर्चा है। साथ ही साथ आप ई लर्निंग, कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल लर्निंग को कितना बड़ा बूस्टअप मिला, तो कैसे इसे और निखारा जा सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल संचयन, यानी कि जब हम पानी को रिजर्व करने की बात करते हैं, हम बात करते हैं कृषि और खाद्य में, हम तो अब ड्रोन उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात करते हैं, इसका हमने एक मुजाहिरा बजट में भी देखा। अब उभरती हुई प्रौद्योगिकियां क्या हैं? बहुत सिंपल सा एक स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं। पहले आप पानी को उबालते थे, फिर उसे ठंडा करते थे कि आपको पानी को साफ बनाना है। नाउ यू हैव वाटर प्यूरिफायर्स। स्मार्ट इनोवेशंस में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज अब जुड़ती जाएंगी, ये इस पर भी चर्चा करेगा। आपदा प्रबंधन, यानी जब हम नेचुरल क्लैमिटीज में नेशनल डिजास्टर से निपटने की बात करते हैं, उसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस, ये स्मार्ट इनोवेटर्स कैसे देंगे, इसको भी हम पता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात, क्योंकि इसरो पर लगातार हम ऐसे कई परचम लहरा रहे हैं जब हम बात करते हैं स्पेस सेक्टर की, तो अंधेरे वाले क्षेत्रों के चित्रों को बढ़ाना, क्योंकि हम अगर चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, हमें वहां पर जो तस्वीरें खींची जाती हैं सैटेलाइट के जरिए, हम जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेस में भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। गंगा जल की गुणवत्ता की निगरानी, ये तमाम वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो विकसित भारत 2047 की उस परिकल्पना को परिलक्षित करने के लिए मार्ग को प्रशस्त करता है। एक स्मार्ट योगा मैट, योगा जिसे घर घर तक हमने पहुंचाया कि यूनाइटेड नेशंस को एक दिन डेडिकेट करना पड़ गया योगा डे के लिए। अब इन 54 मंत्रालयों की 250 से ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी समस्या किसी आइडिया से बड़ी नहीं होती। आइडिया ज़्यादा बड़ा होता है जो उसको सॉल्व करता है। आंतरिक हैकाथॉन में 150% वृद्धि हमने देखी, जो 7 हैकाथॉन्स हुए, और 2024 में हमने देखा कि 86,000 से अधिक टीम्स ने हिस्सा लिया। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि कैसे यंग माइंड्स को ये समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन द टेबल विद डेटा मैपिंग, विद एल्गोरिथम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये लब्बो लुबाब रहा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में। हैकाथॉन आखिर होता क्या है, ये हमने आपको समझाया, लेकिन इस पर ज्यादा और जानकारी कि आखिरकार अब चुनौतियां क्या हैं और चरणबद्ध तरीके से ये हैकाथॉन्स कैसे एक स्टेबल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेंगे, इस पर करेंगे हम चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इसे जानने के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़ का एक खास शो इकोनॉमी टुडे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति,
सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। और इकोनॉमिक टुडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है और स्मार्ट हैकाथॉन पर ही चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार, सदस्य सचिव AICTI, बहुत बहुत आपका स्वागत है राजीव जी और बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि जब हम स्मार्ट हैकाथॉन की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का भी मानना है कि कोई भी समस्या छोटी नहीं जबकि विचार अगर आपका बड़ा हो, और ऐसे में स्मार्ट हैकाथॉन एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ स्मार्ट इनोवेशंस हैं, यंगस्टर्स, युवा शक्ति तकनीक को साथ जोड़कर दे रही है हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस। ठीक कहा, ये एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक प्रयास जो 2018 में शुरू हुआ। इस प्रयास को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। जी, जैसा कि आपने बताया कि देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी हैकाथॉन्स किए गए। उनके आउटकम के द्वारा ये एक बड़ा आयोजन SIH का किया गया 24 का, और ये एक प्रयास इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए था, जिसमें आपने अभी अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि क्या सक्सेस स्टोरी थी। चाहे आपने फेसबुक की बात की, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसा ही एक प्रयास इन हैकाथॉन के माध्यम से हुआ जिसमें बच्चों ने DRDO की एक प्रॉब्लम थी जिसमें आपका एक जेस्चर बेस्ड आप कमांड अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं। अगर आप इस टाइप से कमांड दे रहे हैं तो वो Ctrl+C है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। सो जिस जेस्चर बेस्ड कमांड देने का भी एक बच्चों ने सॉल्यूशन इस हैकाथॉन के माध्यम से दिया। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको अगर हम बयां करना चाहें तो एक मोटी किताब बनेगी, और इन सक्सेस स्टोरीज को कॉमर्शलाइज करने के लिए AICTE और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इनको किस तरीके से आगे ले जाना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। हमारे छात्र जो इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं या जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे बच्चे देते हैं, और उन सॉल्यूशंस को जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आगे ले जाते हैं। वो आगे किस तरीके से ले जाते हैं, उनको बच्चों को इंटर्न्स के रूप में वो अपने साथ जोड़ते हैं, उन सॉल्यूशंस को मैच्योर करते हैं और उनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो भारत सरकार का चाहे वो इसरो हो, DRDO हो, एटॉमिक एनर्जी हो या और दूसरे मंत्रालय हो, सभी के सभी अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेके हमको देते हैं, हम बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चे उसका समाधान देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चे सरकार की क्या क्या काम कर रही है सरकार वो जानते हैं, किस तरीके से काम कर रही है वो समझ पाते हैं, और वो उसमें भागीदार बन पाते हैं। और भागीदार बनने के बाद वो देश की अर्थव्यवस्था को, देश की टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा मार्ग बनते हैं। तो इसके बहुत सारे यूज। कुमार साहब, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करें तो मुझे गांधी जी का एक मंत्र याद आ रहा है, हम सबने वो पढ़ा होगा। हमारे पास पहले NCERT की बुक्स होती थी, वो स्टार्टिंग होने से पहले एक गांधी जी का मंत्र था कि अगर मैं कोई भी फैसला या कोई भी काम करता हूं तो मेरे लिए सबसे जो निम्न तबका है उस पर उसका क्या असर पड़ता है। प्रधानमंत्री की कोशिश हमेशा ये होती है कि तकनीक से आप सामाजिक समावेशन और उत्थान कैसे करते हैं, यानी कि दिव्यांगजनों की अगर बात करें, जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर हम कैसे इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इनोवेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये सेतु हैकाथॉन ने जोड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का के समाधान के लिए, चाहे वो दिव्यांगों की समस्याएं हो या समाज के सबसे नीचे, सबसे
रिमोट एरिया में बैठे हुए आदमी की समस्या हो, उसका समाधान देने का प्रयास हमारे बच्चों ने किया है। मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, जी जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, आपदाएं जो आती हैं, उनमें किस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से समाधान दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डेटा है, हमने डेटा का यूज किया है और समाधान हमारे बच्चों ने देने का प्रयास किया है। पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास डेटा होता था लेकिन हम उस डेटा का यूज नहीं करते थे। बच्चों ने एक नया रास्ता खोला है, टेक्नोलॉजी को यूज करके, एआई, डीप लर्निंग, डेटा साइंस को यूज करके डाटा उन्होंने समाधान देने का प्रयास किया है। अगर मैं दिव्यांगों की बात करूं तो दिव्यांगों के लिए ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके कि बहुत उनका जीवन सुगम हो सकता है। चाहे वह एजुकेशन की बात हो, पढ़ने की बात हो, ऐसे ऐसे ऐप डेवलप किए हैं कि दिव्यांग उन ऐप्स को यूज करते हुए शिक्षा को, संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे समाधान हमारे छात्रों ने इन हैकाथॉन के माध्यम से देने का प्रयास किया है। अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी कि मुझे याद है कि मेरी बिटिया जब 6th क्लास में थी तो पहली बार उसने अटल टिंकरिंग लैब का जिक्र मेरे सामने किया। स्कूलों को चिन्हित किया जाता है इन लैब्स के ज़रिए, मतलब जहाँ पर जो बच्चे जिनका दिमाग शेपअप हो रहा है, हम उन्हें शुरू से ही अनुसंधान यानी रिसर्च और डेवलपमेंट की आदत डाल रहे हैं। सोशल मीडिया से हटकर ये आदतें कैसे भारत के उस भविष्य की बात करते हैं जिसकी ताकत युवा है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने कल अपने संवाद में भी किया। बिल्कुल, अटल टिंकरिंग लैब जो स्कूल्स में खोले गए हैं, वो बच्चों में स्कूल से, प्रारंभ से ही, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, ये बच्चों में अगर स्कूल के लेवल पे ही अगर पढ़ जाता है तो वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं। इसी को आगे ले जाते हुए जो ये प्रयास है इनोवेशन का, इसको स्कूलों तक भी ले जाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, करीबन 15,000 स्कूलों में, देश के 15,000 स्कूलों में इनोवेशन काउंसिल्स खोले गए हैं। ये इनोवेशन काउंसिल्स बच्चों को किस तरीके से इनोवेशंस को आगे ले जाया जा सकता है, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, इनको सेंट्रली हम दिल्ली से एआईसीटी में हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो इनको काउंसलिंग करती है। यही इनोवेशन काउंसिल, करीबन इतने ही इनोवेशन काउंसिल्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी, उच्च शिक्षा संस्थानों में भी खुले हुए हैं। और उन्हीं का परिणाम है कि आपने देखा होगा, अपना डेटा जो आपने प्रेजेंट किया, कि एक स्टीप राइज, लोगों का इंटरेस्ट। इस बार 84,000 टीमों ने हैकाथॉन में अपने आइडियाज, सॉल्यूशंस हमारे पास भेजे। इन 84,000 सॉल्यूशंस को 1300 सॉल्यूशन तक लाना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि 84,000 बच्चे, और एक बच्चे में, मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टीम में 6 बच्चे होते हैं जिसमें एक लड़की होती है, एक हमारी गर्ल स्टूडेंट होती है और 2 मेंटर होते हैं। तो अगर हम एक टीम की बात करें, अगर हम 84,000 टीम की बात कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कितने बड़े वॉल्यूम में लोगों ने इसमें ये 84,000 टीम्स कहीं ना कहीं, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने का मादा रखती हैं। यही प्रधानमंत्री का और पूरे भारत देश का विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, अब इस शो पर। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है कि उस पर घंटों चर्चा और मंथन हो सकता है, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो